दोस्तों, आज से हमारा एक नया चैनल शुरू हो रहा है, ऑनलाइन मार्केट। आपने हमारे पुराने चैनल ऑनलाइन कमाई को तो बहुत सारा अपना प्यार दिया। अपेक्षा करते हैं कि इस नए चैनल को भी आप अपना पूरा प्यार देंगे। तो सबसे पहले तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी है। आप उस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। साथ में आपके कमेंट्स के जवाब भी आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो बिल्कुल अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने आज कमाल कर दिया है। आप देख ही सकते हो कि जबरदस्त तेजी बनी और अपर सर्किट लग गया सीधा सुजलॉन में। अब एक तरफ तो बाजार में भयंकर गिरावट, उसके बावजूद भी अपर सर्किट लगना इस बात का सबूत है कि इस लेवल पे सुजलॉन बहुत मजबूत है। और क्यों ना हो, मार्केट लीडर है अपने सेक्टर की। और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, वाकई में इसकी प्राइस अभी बढ़ी नहीं है। इसमें तेजी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इसी वजह से स्टॉक ने दौड़ना शुरू हुआ है। तो क्या वाकई में यहाँ पे इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त आज गिरावट हुई। इसके पीछे वजह क्या बनी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आगे की बाजार की क्या संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 66,800 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 796 पॉइंट की गिरावट थी। यानी लगभग 800 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है बाजार में। 1.18% की बड़ी गिरावट है और काफ़ी दिन के बाद बाजार में एक बड़ी गिरावट हमने देखी है। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं थी। आप ये देख सकते हो कि 27,440 के स्तर पे मात्र 95 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.35% की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में, जबकि बाजार में लगभग 1% से ऊपर की गिरावट थी। अब यहाँ पे जो गिरावट हुई तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह इस समय समझ में आ रहा है कि इंडिया और कनाडा के बीच में इस समय थोड़े से संबंध पटरी से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से एक के बाद एक डिसीजन लिए जा रहे हैं उसकी वजह से मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में कनाडा पेंशन फंड ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के मार्केट के अंदर, और करीब 30 भारतीय जो कंपनियां हैं उनका कारोबार कनाडा में फैला हुआ है। तो ऐसे में उन सारे स्टॉक के ऊपर इस समय दबाव देखने को मिला। उनके अंदर आज प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, क्योंकि करीब 40,000 करोड़ के ऊपर का निवेश किया हुआ है कनाडा में। तो वो सारी कंपनियां जिनका निवेश कनाडा में है, जिनके साथ में कनाडा के साथ उनका कारोबार है, या फिर वो कंपनियां जिनके शेयरों में कनाडा पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने पैसे लगाए हुए, उन सब में भारी गिरावट हुई और उसने माहौल बिगाड़ा। और दूसरी तरफ HDFC बैंक की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि बैंक के मर्जर की वजह से मार्जिन और डिपॉजिट लोन ग्रोथ में कमी आ सकती है, इस खबर ने यहाँ पे HDFC में भारी गिरावट कर दी और इसी वजह से देखें तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े और काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। दूसरे और भी कुछ रीजन है जिसमें देखें तो कि एशिया और अमेरिकी बाजार में गिरावट का माहौल देखा था हमने, और US फेड पॉलिसी पहले इस समय जो इन्वेस्टर वो फूक फूक के कदम रख रहे, वेट एंड वॉच कर रहे, डॉलर के सामने रुपया कमज़ोर होते जा रहा है। इन सारे रीज़न की वजह से आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखी हमने बाजार में। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 24.95 पर हुई, यानी आप देख दो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 24.75 के आसपास। इंट्राडे में 24.50 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्लोजिंग के नीचे और चला गया था स्टॉक जो परसों की क्लोजिंग थी। लेकिन जैसे ही बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई, इसमें सीधा अपर सर्किट लग गया 25.95 पर 4.85, यानी 5% का सीधा अपर सर्किट। और ये इसीलिए लगा क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस ने अच्छी खरीदारी भी की। तो वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन आज नंबर 3 पे था, JP पावर नंबर 1 पे था, जहाँ पे लगभग 1.5% की गिरावट है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है, और IFCI नंबर 2 पे था। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 12 सितंबर को स्टॉक 22.80 के आसपास था, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया था। उसके बाद 13 सितंबर को देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग 22.15 के आसपास थी, जहाँ पे 2.90% की गिरावट हुई, लगभग 3% की गिरावट। तो एक निचले लेवल से खरीदारी का मौका बना। लेकिन फिर देखें तो 14 सितंबर को स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लग गया, स्टॉक पहुँच गया 23.25 के आसपास। और फिर 15 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 24.20 के आसपास रही, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन बाजार क्लोज होने के समय यहाँ पे सर्किट खुला और 4.1% की तेजी बनी। और 18 सितंबर की बात करें तो क्लोजिंग 24.75 के आसपास रही, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी और आज फिर से अपर सर्किट लगा। तो ये क्लियरली आप देख ही सकते हो कि लगभग 17 से 18% की तेजी बनी है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, यानी शानदार प्रदर्शन किया है सुजलॉन ने।
तो ये जो तेजी बढ़ी है इसके पीछे जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि इस बार म्यूचुअल फंड ने अगस्त महीने में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है सुजलॉन के अंदर। यानी जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो होल्डिंग बढ़ी है म्यूचुअल फंड्स की वो 357% है, जो बहुत भारी अमाउंट है। यानी करीब 50 करोड़ के शेयर ऐड किए गए पोर्टफोलियो में यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरफ से। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक ने 2023 में करीब 130% का बम्पर रिटर्न दिया है। और आप देख दो कि निफ्टी 500 इंडेक्स के मुकाबले देखें तो इसका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है। जेएम फाइनेंशियल ने भी इसको कवरेज करना शुरू कर दिया है और उन्होंने इसकी जो टारगेट दिया वो 30 रुपीज़ का दिया है। अब आप देख दो कि उसकी वजह से माहौल एक तरह से पॉजिटिव बना है और क्यों ना वो कंपनी डेट फ्री हुई है। आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार रिजल्ट दिया और Q2 भी आने वाला है। इस बार जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, इनका कारोबार बढ़ा है, Q2 बेहतर रह सकता है Q1 के मुकाबले भी, और इस वजह से भी यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बनी है। वैसे इसका 27 का रिसेंटली हाई बना था, स्टॉक फिलहाल 26 के आसपास पहुंच चुका है। यानी आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशंस में ये पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है, लेकिन बशर्ते कि बाजार साथ दे। क्योंकि आप देख सकते हो कि बाजार के लिए इस समय थोड़े से सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जो भी MSME ग्रीन प्रोजेक्ट लगवाना चाहते हैं उनको SIDBI बैंक की तरफ से 100% फंडिंग होगी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे देख दो कि SIDBI नेशनल डेवलपमेंट बैंक की तरफ से यहाँ पे 100% फंड प्रोवाइड किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। ये देख सकते हो कि उन MSMEs के लिए है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगवाना चाहते, क्लीन प्रोजेक्ट के तहत अपना काम करना चाहते। तो करीब 7.5 करोड़ तक का यहाँ पे इन MSMEs को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है और इसकी वजह से देखें तो आने वाले समय में बहुत सारे जो MSME है वो आने वाले समय में अपने ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट लगवा सकते हैं। यानी अपने बिजनेस के लिए वो आने वाले समय सोलर प्रोजेक्ट या विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लगवा सकते हैं। क्लीन एनर्जी का जो है आने वाले समय फ्यूचर तो वही है। ऐसे में जो ये बैंक की तरफ से उनको 100% लोन प्रोवाइड किया जा रहा है तो कोई भी जल्दी से जल्दी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये एक तरह से गोल्डन पीरियड है इस सेक्टर की कंपनियों के लिए, क्योंकि सरकार ने भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा और उसके लिए जो इस्तेमाल होगी ऊर्जा वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगी। ऐसे में आप समझिए सुजलॉन जो इस सेक्टर की लीडर कंपनी है उसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है और इसी वजह से शेयर की प्राइस बढ़नी शुरू हुई है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:32 पर 25.20 की प्राइस है 9,66,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:07 पर 25 की प्राइस है 10,61,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:18 पर 25.05 की प्राइस से 11,04,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:31 पर 25.15 की प्राइस से 16,47,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:34 पर 25.20 की प्राइस से 21,87,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 2:35 पर 25.25 की प्राइस से 18,39,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:41 पर 25.45 की प्राइस से 18,48,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। लेकिन उसके बाद में बाजार क्लोज होने के समय देख सकते हो कि 3:13 पर 25.85 की प्राइस से 15,55,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर उसके बाद 3:22 पर 25.95 की प्राइस से 39,97,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 3:22 पर 25.97 की प्राइस से 18,02,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो भले ही सर्किट लगा हो लेकिन देख सकते हो बाजार क्लोज होने के समय कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, जो इशारा है कि आने वाले समय और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है वो प्रॉफिट बुक कर सकता है। और अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बाजार में इस समय नरमी के संकेत है। जिस तरह से आज बाजार में भारी गिरावट हुई है हो सकता है कि आज आगे भी गिरावट हो, और अगर ऐसा होता है तो सुजलॉन का स्टॉक भी नीचे आएगा। ऐसे में शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। यह स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले 5 से 10 साल में ये आराम से 1000 के टारगेट को आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।